नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी भोपाल नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। राज्य सरकार जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ आज से लागू और प्रदेश में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि, फसलों को नुकसान। मुख्यमंत्री ने विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर भोपाल जाएंगे। श्री मोदी भोपाल में चल रहे तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन की थीम है रेडी, रिसर्जेंट, रेलिवेंट। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थिएटर कमांड प्रारूप को आगे बढ़ाना, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना और भविष्य में एक साथ काम करना है। प्रधानमंत्री भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस फर्जी खबरें हैं और इस पर लगाम लगाने के लिए फैक्ट चेक बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनसंचार संस्थान में भारतीय सूचना सेवा ग्रुप ए के प्रशिक्षु अधिकारियों के समापन समारोह में श्री ठाकुर ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बेहतर संचार सरकार और लोगों के बीच दूरी घटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास जागता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फर्जी खबरों के युग में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सही सूचना से आम आदमी किसी भी विषय पर सही निर्णय ले सकता है। उन्होंने भारतीय सूचना सेवा आईआईएस में शामिल होने के लिए 52 अधिकारियों को बधाई दी। राज्य सरकार ने वर्ष 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 के जिला न्यायालय के फैसले को पलटते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में शीघ्र ही विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दाखिल करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में पैरवी के लिए नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र यादव की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव गृह आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। प्रदेश में आज से सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो गई है। अभी तक 94,000 से अधिक किसानों ने ई मित्र या संबंधित खरीद केंद्र के माध्यम से उपज बेचान के लिए पंजीयन किया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि समर्थन मूल्य पर रबी सीजन 2023-24 में केंद्र सरकार ने राज्य में चना खरीद का 6.65 लाख मीट्रिक टन और सरसों खरीद का 15.19 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य दिया है। सरसों और चने के लिए 634 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। सहकारिता मंत्री ने बताया कि निर्धारित केंद्रों पर सरसों 5,450 रूपये और चना 5,335 रूपये के समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ आज से लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान टैरिफ लागू करने की सराहना करते हुए इसे ऊर्जा और गैस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सुधार बताया है। एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक मूल्य की तर्ज पर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ आज से लागू हो रहे हैं। प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने इस संबंध में
पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है और इसे देश के पूरे गैस नेटवर्क में लागू किया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि समान टैरिफ ₹73.93 प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा। इस नई पहल से देश के सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से विभिन्न जिलों में रबी की फसलों को लगातार हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत देने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि फसल खराबे का आंकलन कर प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा देने के लिए विशेष गिरदावरी का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। गौरतलब है कि राजस्व विभाग ने पिछले महीने 8 मार्च को रबी की फसलों की विशेष गिरदावरी के आदेश जारी किए थे, जो कि फसलों की कटाई तक प्रभावी रहेंगे। प्रदेश में मौसम में बदलाव लगातार जारी है। कल राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई। सीकर में आज भी बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर में तेज बारिश होने से कई क्षेत्र जलमग्न हो गए, जिससे आवागमन बाधित हुआ। जिले के नीमका थाना और फतेहपुर क्षेत्र के कई गांवों में ओले भी गिरे। धौलपुर जिले में कल देर शाम को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। तापमान में गिरावट से हल्की सर्दी का असर देखा जा रहा है। सवाईमाधोपुर में कल दिन भर बादल छाए रहने के बाद देर शाम कई इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। झालावाड़ और भरतपुर में कल रात आंधी चलने के बाद बारिश हुई। चूरू में भी बीती रात कई स्थानों पर बारिश हुई। जिले के सिद्धमुख में 30 मिलीमीटर पानी बरसा। वहीं सरदार शहर में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चूरू में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। बीती रात को जिले के सरदार से सिद्धमुख सुजानगढ़ के अलावा अन्य स्थानों पर बारिश हुई है। चूरू शहर के आस पड़ोस के गांवों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सिद्धमुख में 30 mm पानी बरसा। वहीं सरदार में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। खेतों में पकी हुई फसल को काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कृषि विभाग के अनुसार रुक रुक हो रहे इस बारिश से जिले में चने, सरसों व गेहूं की 20% से अधिक उत्पादन कम होने की संभावना जताई है। रात को हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का वार्षिक मेला श्री महावीर जी में आज से आयोजित किया जा रहा है। मेले के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्री महावीर जी में आज से लक्खी मेले की शुरुआत मुख्य मंदिर में ध्वजारोहण के साथ की जा रही है। मुख्य मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं श्री महावीर जी में भगवान महावीर के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ने लगी है। मेले में देश के विभिन्न भागों से लाखों जैन धर्मावलंबियों का पहुंचना शुरू हो गया है। मेले को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट की ओर से 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के अलावा सुरक्षा हेतु 700 पुलिस के जवान सहित ट्रस्ट के स्वयंसेवक मौजूद रहेंगे। धर्मावलंबियों को श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन से मंदिर तक निःशुल्क बस की सुविधा के साथ साथ रोडवेज विभाग द्वारा 30 स्पेशल बसों का संचालन किया जा रहा है। मेले में प्रतिदिन अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 8 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले का मुख्य आकर्षण भगवान जिनेन्द्र की रथ यात्रा रहेगी। बाकी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा ऐसे संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। आज की कड़ी का विषय है जीएसटी के जरिए गरीबों की जिंदगी में आए बदलाव। जीएसटी के लागू होने के बाद सिर्फ सरकारी खजाना ही नहीं भरा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आया है। जब जीएसटी लागू की गई तो तरह तरह की आशंकाएं जताई गईं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इसी बदलाव की चर्चा प्रधानमंत्री ने 30 जुलाई 2017 को मन की बात कार्यक्रम में की थी। मुझे बहुत संतोष होता है, खुशी होती है जब कोई गरीब मुझे चिट्ठी लिख करके कहता है कि जीएसटी के कारण एक गरीब की जरूरत की चीजों में कैसे दाम कम हुए हैं, चीजें कैसे सस्ती हुई है। अगर नॉर्थ ईस्ट दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में रहने वाला कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है कि शुरू में डर लगता था कि पता नहीं क्या है, लेकिन अब जब मैं इसमें सीखने समझने लगा तो मुझे लगता है पहले से ज्यादा आसान हो गया काम, व्यापार और आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ग्राहकों को व्यापारी के प्रति भरोसा बढ़ने लगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी भोपाल और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे।
राज्य सरकार जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ आज से लागू होंगे और प्रदेश में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि हुई, इससे फसलों को नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री ने विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।